3 सवाल मेरे हैं जिससे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं कि पहला सवाल, क्या सीएम डिप्टी सीएम की तरह नीतीश कैबिनेट के ज्यादातर चेहरे दोहराए जाएंगे क्या नीतीश कैबिनेट में? दूसरा सवाल, क्या नीतीश कैबिनेट में इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी के आधार पर ही नीतीश कुमार बार बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते आए हैं। और तीसरा सवाल, नीतीश कुमार के लिए चुनावी वादों पर खरा उतरने की राह में कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि कई सारे वादे किए गए, कई सारे पूरे होना बाकी है और उस पर नजर बनी रहेगी। तो इसीलिए ये चुनावी वादे पूरे करना कितनी अहम कड़ी साबित होगा। के शर्मा जी, जो सवाल मैंने किया। देखिए साहिल जी, आपने जो भी प्रश्न पूछा, ये सारे प्रश्न सीएम साहब जो हैं उनके विशेषाधिकार के हैं। मंत्रिमंडल में सदस्य कौन होगा, मंत्रिमंडल में महिलाएं होंगी, मंत्रिमंडल में अन्य वर्ग के लोग होंगे, ये सारा निर्णय मुख्यमंत्री को लेना होता है। ये उसका विशेषाधिकार है। जहां तक वादों का प्रश्न है, वादा जो है सरकार पूरा करती है और जो भी वादे नीतीश सरकार के दौरान किए गए हैं इस चुनाव में, हर वादे का कैलकुलेशन सेट है और हर वादे को पूरा ही किया जाएगा और पहले दिन से ही इसकी कार्रवाई चालू होगी। अब रही मंत्रिमंडल, तो सामान्य रूप से यदि चर्चा पे कहनी हो तो महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, अनुभवी नेताओं की, बुजुर्गों की भागीदारी, सभी वर्ग विशेष की भागीदारी और सभी समुदाय की भागीदारी, ये सब कुछ सुनिश्चित होगी उसमें। क्योंकि स्वाभाविक रूप से पिछला भी यदि आप देखें तो ये सारी चीजें रही हैं उसमें। और इस बार तो जिस ढंग से बिहार की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो स्वाभाविक है कि सबकी भागीदारी होनी ही होनी है। और इस समय विधायकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो ये सारा निर्णय सीएम साहब कर लेंगे और नीतीश जी सक्षम है सब करने के लिए। तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। और देखिए, मीडिया का काम है कयास लगाना, चर्चा करना, तो निश्चित रूप से कीजिए। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं कि आज भी वक्त है कि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार करना सीखे और हार को स्वीकार करे। वो बहाने बना बना के और राहुल गांधी को बचाना, तेजस्वी यादव की वो बचाना, नेतृत्व बचाना, इसके लिए एक बहाने न ढूंढे। वो हारे को स्वीकार करे इस मामले पर कि जनता का जनादेश उनके विरुद्ध है और जनता ने उनकी वादों पर विश्वास नहीं किया, उनकी विश्वसनीयता कहीं समाप्त हो चुकी है और वो इस बात की कोशिश करें। ये आत्ममंथन तो विपक्ष को करना होगा, क्योंकि इतना बड़ा बैंडेट एक बार फिर बिहार के भीतर मिलना, इसको लेकर आत्ममंथन तो जरूर करना होगा। लेकिन शर्मा जी, जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जब जरूरत है तब एडजस्टमेंट हर पॉलिटिकल पार्टी कर लेती है और इस बार भी देखिए आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि पिछली बार 2023 में तो आपके 23 मंत्री बने थे, क्योंकि तब तो आप सबसे बड़ी पार्टी थे और काफी संख्या से आप बड़ी पार्टी थे। लेकिन इस बार उसमें पार्टनर्स भी है। अब ऐसे में आपके मंत्री घटेंगे इस बार, तो यह एडजस्टमेंट्स भी आपको करनी होगी। हो सकता है कि स्पीकर का पोस्ट जो इससे पहले जेडीयू के पास हुआ करता था, इस बार वापस उनको देना पड़े, तो यह एडजस्टमेंट करने के लिए आप तैयार है ना? वैसे नहीं, ये हो सकता है कि ऐसा है, हो सकता है साहिल भाई, राजनीति में हो सकता है पे काम नहीं होता। शायद ये राजनीति में जब मैंडेट आता है, सरकार बनती है, आज भी सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे जगह पर जेडीयू है, गैप कम हो गया, पासवान जी की पार्टी, जेडीयू ने कैचअप कर लिया आपके साथ में, सब कुछ बैठ के सब 89, 85 पहले जैसा नहीं है ना अभी, उनकी ताकत भी बढ़ गई है। देखिए ऐसा नहीं, आप साहिल जी, आप कितना भी मेरे मुंह के अंदर प्रश्न विषय अपने शब्द डालने चाहें, ये शब्द नहीं डालेंगे। चलिए, ये सब कुछ तय तमाम है, सब कुछ स्थिर है। आप धीरे धीरे देखिए, कल अभी तक तो बड़े कयास लग रहे थे। अब एक बात कहूं, थोड़ा बुरा मत मानिएगा, जो बात मीडिया को पता नहीं होती उस बात पर मीडिया यही बयान देती है कि भैया ये आपस में लड़ाई झगड़ा है, स्पीकर के पद को लड़ाई झगड़ा है, डिप्टी स्पीकर सीएम को लेकर लड़ाई झगड़ा है। मैंने नहीं कहा, जो बात आपको पता नहीं होती आप उसको इस तरह जोड़ देते हैं। शर्मा जी, मैं इसलिए मैंने पहले शर्मा जी, आज का दिन दरअसल जेडीयू का है। फार्मूला काम नहीं करता सर।
मैं मैं विपक्ष के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का दिन जेडीयू का, मैंने ये नहीं कहा कि झगड़ा है। मैं तो इस बात को लेकर, देखिए ऐसा है, देखिए मैं अपनी बात तो रख लूं शर्मा जी। ये दिन एनडीए का है। राजनीति के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में जिसका जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे, वहां पर वो यही बता रहे थे कि 2013 के पहले तक जेडीयू का स्पीकर हुआ करता था। 2017 के बाद जब नीतीश दोबारा लौटे, उसके बाद बीजेपी का स्पीकर होना शुरू हो गया। तो जिसकी जितनी ताकत, उस हिसाब से समीकरण बदलते रहते हैं। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्पीकर का पद कितना अहम होता है, और ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि भाई स्पीकर का पद हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अहम फैसले आखिरकार स्पीकर के पद के जरिए ही हो सकते हैं। अगर कुछ मामला फंस जाता है, गड़बड़ होता है, या बाकी सारी चीजें होती है, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जरा डॉक्टर संजय कुमार, क्योंकि आज का दिन जनता दल यूनाइटेड का है, एक बार फिर तमाम दावों के बावजूद नीतीश कुमार 85 सीट जीते, और एक बार फिर उनकी तबीयत को लेकर, उनकी बाकी सारी चीजों को लेकर कई सारी चर्चा होती रही, लेकिन 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बार का मंत्रिमंडल क्या अलग हो सकता है? क्या इसके बारे में कोई चर्चा है? और महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी बता दीजिए। इस बार 26 महिलाएं जीती है एनडीए की तरफ से, स्वागत किया गया, आभार व्यक्त किया गया। एनडीए के विधायक दल की बैठक में मंत्रियों की संख्या भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद साहिल। सबसे पहले तो मैं बिहार की तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनके लोकप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रदेश का पूरा कमान संभाल रहे हैं। और जो आपने कहा कि जेडीयू का समय है, ये पूरा एनडीए का समय है। और एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई है वो बिल्कुल डबल इंजन और मोदी जी और नीतीश जी के पावर में हुई है। और जितने भी तरीके के हम लोगों पे आरोप लगाते जा रहे थे कि भाई नीतीश जी को डिसाइड नहीं किया जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है, ये सब चीज बंद हो गया है ना। तो आज हम लोगों का मतलब एनडीए के तरफ से ये बहुत ही खुशी का मौका है कि जो भी जितने भी एलिगेशंस हम लोगों के ऊपर लगाए गए, उनके हेल्थ के ऊपर लगाए गए, आपने जैसा कहा, सब कुछ बिल्कुल निराधार निकला। और जनता का प्रेम जो प्रचंड बहुमत देकर एनडीए की सरकार को चुना है, अब हमारे लिए जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है और लार्जर पर्पस है वो ये है कि जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं और संकल्प को पूरा करना है, वो हमारे लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे लिए चुनौती ये मंत्रिमंडल बनाना, मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं, नहीं। मेरे ख्याल से संजय कुमार जी, आपके ना नेटवर्क में कुछ इशू है, और आज कम से कम आज के दिन तो आपका नेटवर्क जरा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, जरा आपका नेटवर्क ठीक करा लीजिए, क्योंकि नेटवर्क आपका बार बार कट रहा है। इसके लिए आपसे ठीक से संपर्क मेरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपसे आपकी विशलिस्ट भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि के शर्मा जी नहीं बताएंगे उनके विशलिस्ट, उनके पार्टी में विशलिस्ट नहीं बताई जाती। लेकिन जेडीयू तो बता ही सकता है कि भाई आपकी विशलिस्ट क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या नया मंत्रिमंडल में बदलाव करना चाहते हैं, क्या 2023 की तरह ही मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं, या नया मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपसे पूछूंगा। लेकिन चित्तरंजन गगन जी, के शर्मा जी ने यह भी बात कही कि आत्ममंथन होना जरूरी है। कुछ आत्ममंथन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या एक बार फिर एसआईआर को लेकर ही आपकी बातें आगे बढ़ती रहेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से नई सरकार को बधाई और शुभकामना देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन और महिलाओं की भागीदारी उनके अनुपात में होनी चाहिए। और सरकार बन रही है, निश्चित रूप से हम वाच करेंगे, देखेंगे कि जो वादे इनके द्वारा किए गए, अब 2 लाख रुपया जो जीविका दीदी को देने की बात कहा गया था, 10,000 रुपया दिया गया। देखना होगा कि 1,90,000 रुपया कब पहुंचता है। पलायन पर, बेरोजगारी पर जो हमारे मौलिक सवाल हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने उठाया है, उन सब सवालों को हम देखेंगे, वाच करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो वादे इनके द्वारा किए गए, बिहार में कितना निवेश होता है, जो पलायन की स्थिति है, आज भी आप देखिए ट्रेनों में जिस ढंग से लोग वोट देने के बाद में वहां से तो लाल दिया गया है यहाँ पर वोट देने के लिए, अब जाने में उनको परेशानी हो रही है। तो यह पलायन की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वादा किया गया 1 करोड़
नौकरी देने का। अब हम इन सब चीजों को वॉच करेंगे कि यह एनडीए सरकार जो वादे किए हैं और जिन वादों पर इनको जनादेश मिला है, उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं। और वॉच करने के बाद सड़क से लेकर सदन तक जो हमारी भूमिका है, विपक्ष की भूमिका होगी, सकारात्मक सहयोग भी हम देंगे।